नमस्कार और जय माता दी फ्रेंड्स। आज की कहानी का शीर्षक है गहरी चाल। हर बार की यही नौटंकी है जब से शादी हुई है। अरे, बहनों में इतना ही प्यार था तो शादी करने की ज़रूरत ही क्या थी। जब मायके से आती है बहन भी साथ लगी आ जाती है। पता नहीं कौन सी नौकरी है जो इतनी छुट्टियां भी मिल जाती हैं इसे। बहू के माँ बाप को पता नहीं थोड़ी भी अक्ल है या नहीं। यशोदा देवी बड़बड़ाती जा रही थी। आप भी ना यशोदा जी बेकार की बातें लेकर बैठ जाती हैं। अरे, बहन के ही घर तो आती है, कौन सा अनर्थ कर देती है। और एक शहर होने का कुछ तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना मायके वालों को। दो एक दिन दोनों बहनें साथ साथ रहती हैं, काम मिलकर निपटाती हैं, बातें करती हैं। इस बहाने बहू भी कितना खुश रहती है। देखती नहीं आप? पति महेंद्र बाबू ने समझाया। हमारे ज़माने में बच्चे को ननिहाल और भाई बहन के ससुराल में ज़्यादा दिन छोड़ते नहीं थे। कहते हैं इन जगहों पर कोई प्रतिबंध ना रहने से बच्चे बिगड़ जाते हैं। कुछ सोच कर ही बनाया होगा ना बुजुर्गों ने ये नियम। ये पुराने ज़माने की बात है यशोदा जी। वैसे भी हमारे घर में सीपी को बिगाड़ने वाला है कौन? हम दोनों या फिर खुद उसकी बहन। जीजा तो बेचारा खुद के काम से परेशान रहता है। अरे, इतना मत सोचिए, प्यारी बच्ची है, हंसती बोलती रहती है तो घर गुंजायमान रहता है। कह तो दिया यशोदा देवी ने, पर स्वीकार नहीं किया। दरअसल उन्हें दूसरी चिंता ये खाई जा रही थी कि उनके दो बेटे राहुल और रोहित में से राहुल की शादी लिपि से हुई थी। रोहित भी शादी के लायक था, वो दूसरे शहर में नौकरी करता था। शादी में यशोदा जी की पारखी नज़र को ऐसा लग गया था कि रोहित बहू की छोटी बहन सीपी को पसंद करने लगा है। साथ ही भाभी का तो वो भक्त ही था। तभी से माँ की हिलती हुई सत्ता का डर और दंभ बीच में आ गया था कि बेटा अपनी मनमानी कैसे कर सकता है। उसके लिए तो लड़की चुनने का अधिकार उनका है। और तभी से वो सीपी से खार खाए बैठी थी। बिना कोई गलती किए वो बेचारी लड़की गुनाहगार बन चुकी थी और उसकी हर बात यशोदा जी को नागवार गुजरने लगी थी। जबकि वो उनकी भरपूर इज्जत करती थी और वो जब जब बहन के साथ आती घर का माहौल खुशनुमा हो जाता था। पर यशोदा के दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। तो भला उन्हें कैसे सुहाती सीपी। बहू, सीपी की पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब तो नौकरी पर भी लग गई है। शादी ब्याह का कब तक सोच रहे हैं तुम्हारे घर वाले? एक दिन पूछ ही लिया यशोदा जी ने बहू से। मम्मी जी, करना तो चाह रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं। अब तक सीपी नौकरी की तैयारी में लगी थी, अब तो नौकरी भी लग गई है तो मम्मी पापा जल्दी ही उसकी शादी कर देना चाहते हैं। आप भी सुझाइएगा, कोई अच्छा लड़का हो तो नज़र में। लीपी ने जवाब दिया। हाँ सही है, ज़रूर देखूंगी। अच्छी लड़की है तुम्हारी बहन। सच पूछो तो मैंने तो देख भी लिया था उसके लिए लड़का और तय भी कर लिया था। पर क्या मम्मी जी? और कौन सा लड़का देख लिया था? अरे, अपना ही था। पर हमारे ख़ानदान में एक कुल की दो बहनों का बहू बनना सूट नहीं करता, मतलब नहीं फलता। दोनों में से किसी न किसी की जान चली जाती है। 2-3 बार ऐसा हो चुका है। दोनों में से कोई ना कोई बहन, तुम समझ रही हो ना बहू। और वो मूवी आई थी ना, देखा था ना तुमने, हम आपके हैं कौन? बिल्कुल उसी तरह। और इसलिए ऐसा करना तो दूर, मैं सोच भी नहीं सकती। वरना तुम्हारी बहन मेरे घर आती तो मुझसे ज़्यादा खुश कौन होता भला। यशोदा जी ने अपनी तरकश का सबसे शक्तिशाली तीर छोड़ ही दिया। उन्होंने देखा लिपि थोड़ी गंभीर हो गई है, पर उन्हें पता था कि जब उन्होंने बात जान की कह दी है तो सोचना तो पड़ेगा ही। अपनी ना सही, बहन की जान ही सही। अगले हफ्ते रोहित आने वाला था कुछ दिन की छुट्टियों में। यशोदा जी ने देखा जिस दिन रोहित आने वाला था उससे एक दिन पहले ही सीपी अपने घर चली गई। मतलब उसका तीर निशाने पर लगा था। बेटा रोहित, मैं क्या कह रही थी कि राहुल की शादी करके मैं तो निश्चिंत हो गई। अब तू भी शादी कर लेता तो मैं गंगा नहा लेती। वैसे भी तू दूर रहता है तो तेरी चिंता हमेशा लगी रहती है। तू कहे तो मैं भी आपसे यही बात करने वाला था मम्मी। पर सॉरी मम्मी, मैंने लड़की पहले ही देख रखी है। चिंता मत करो, आपको निराशा नहीं होगी। बिल्कुल भाभी की ही परछाई है वो। सुंदर, सुशील, संस्कारी।
धक से रह गया दिल यशोदा जी का। अब कहेगा भाभी की बहन सीपी ही तो है वो। कौन? वो लड़की भाभी की बहन ही है क्या? मुझे तो शुरू से ही पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है, पर कान खोलकर सुन तो मैंने बहू को भी बता दिया है, ऐसे रिश्ते में जान का खतरा है, बहू पर या फिर उसकी बहन पर। कह देती हूँ हाँ, मैं इसके लिए कभी तैयार ना होंगी। यशोदा ने भी कह ही दिया। पर पूरी बात तो सुनो मम्मी। क्या? मम्मी, भाभी की ममेरी बहन सुनैना, शादी में ही मेरी मुलाकात हुई थी उससे। बिल्कुल जैसी लड़की की छवि मेरे मन में थी वैसी ही है वो। उच्च शिक्षित, गंभीर और समझदार। आपको तो पता है ना, मुझे घरेलू लड़कियां बहुत पसंद है। सुनैना हर तरह से मेरे मन के खांचे में फिट बैठती है। और मुझे लगता है आपको और पापा को भाभी के घर वालों से बात करनी चाहिए। पर बेटा, वो तो बहुत सांवली है। मैं तो समझ रही थी सीपी ने तो मुझे शादी में ही रिजेक्ट कर दिया था, बोलकर कि मुझे तो टॉल डार्क हैंडसम लड़का चाहिए, आपकी तरह गोरा छोटा छुई मुई सा लड़का नहीं। और हाँ, सुनैना थोड़ी सांवली ज़रूर है पर बहुत अच्छी है मम्मी। एक बार आप उससे अच्छी तरह मिल तो लो, आप भी उसकी फ़ैन हो जाओगी। रोहित ने अपनी तरफ इशारा करके मुस्कुराते हुए कहा। मम्मी जी, मुझे देवर जी और सुनैना की कहानी पता थी, इसलिए आपने जब एक बहन के ना रहने की बात की थी तो मैं परेशान हो उठी थी। पर आपकी बात पर गौर किया तो लगा कि भले हम बहनें हैं, पर सुनैना तो मेरी नानी के घर से है, तो हमारे कुल में तो अंतर हो गया ना। और मम्मी जी, आपने भी उस दिन कहा था कि तुम्हारी बहन ही इस घर की बहू बन जाए तो मुझसे खुशकिस्मत कौन होगा। तो वो बात मेरे मन में घर कर गई थी कि ऐसी आपकी इच्छा है तो ज़रूर पूरी हो। सुनैना तो मुझसे भी अच्छी है हर चीज़ में, बिल्कुल परफेक्ट। खाना क्या बनेगा पूछने आई लिपि ने पूरी बात की। हाँ, ये बात तो सही है तुम्हारी बहू। ठीक है, सबको पसंद है तो मैं भी क्या बोल सकती हूँ। यशोदा जी के कहने के लिए कुछ बचा ही कहाँ था। इससे तो अच्छी सीपी थी, गोरी चिट्टी और सुंदर सी, नौकरी पेशा भी। साथ ही सुनैना का परिवार भी तो बहू की तरह समृद्ध नहीं है। मतलब मैं तो कहीं की ना रही, लड़का भी हाथ से गया और हाथ भी कुछ ना आया। फिर अपने आप से बातें करती यशोदा जी को देखकर महेंद्र जी पूछ बैठे, भाग्यवान, ये तो बता दो, हमारे परिवार का ये नियम तो आज तक मुझे किसी ने बताया ना, मैंने किसी से सुना। फिर तुम्हें कहाँ से ये सब पता चल गया भला? आकाशवाणी हुई थी। वो कहते हैं ना, चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बनकर आए। वही हुआ मेरे साथ, समझे आप। अब मुझे परेशान मत कीजिए, झुंझलाती हुई यशोदा जी ने कहा, जो अपने बनाए जाल में फंस नहीं जकड़ चुकी थी। और 30 साल साथ गुजार चुके महेंद्र जी पत्नी की मनोदशा समझकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय माता दी।